Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन मीन्स एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको उत्सर्जन कहते हैं। यानी हमारे शरीर के द्वारा उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने हुए वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यानी वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकालना। तो आप एनसीईआरटी बुक में ये आप फिगर आपने देखा होगा। सबसे पहले इसका हम लोकेशन देख लें। ये हमारा उधर में होता है और ठीक उधर के नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ये स्थित होता है। ये थोड़ा सा लेफ्ट जो बायां किडनी है या बायां वृक्क है थोड़ा सा ऊपर होता है, दायां थोड़ा सा नीचे होता है। यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे दो धमनियां हैं, एक धमनी है और एक सिरा है और ये अंदर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद फिल्टर जो हुआ हमारा ब्लड फिल्टर हुआ, हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन जो है लंग्स में उसका यूनिट जो है वो एल्विलाई है, कुपिका है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्सक्रीशन में जो हमारा यूनिट है वो नेफ्रॉन है। लेकिन ये नेफ्रॉन होता कहाँ है? ये हमारा किडनी के अंदर होता है, यहाँ पर होता है। अबाउट 1.2 मिलियन मीन्स लगभग होते हैं वो नेफ्रॉन्स एक किडनी में। अब आप इसको देखें, इसके अंदर की संरचना को मैंने यहाँ पर बाहर करके ड्रॉ किया है, जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। इस तरह एल्विलाई है यूनिट, उसी प्रकार ये हमारा नेफ्रॉन है। अब यहाँ फिल्टर होने के बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारा मूत्रवाहिनी होकर के यहाँ पर मूत्राशय में जमा हो जाता है यूरिन और ये बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को समझने से पहले हम इसको देखें, क्योंकि यहाँ पर ब्लड तो जा रहा है लेकिन ब्लड का फिल्टर कैसे हो रहा है ये देखना। एक यहाँ पर एक कप सेप्ट संरचना है। आप इसको क्या कहते हैं? बोमेन शंपुट या बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बोमेन शंपुट या बोमेन कैप्सूल में होता क्या है? ये ब्लड जा रहा है, ठीक है। ब्लड जा रहा है, किससे जा रहा है? एफरेंट आर्टियोल से जा रहा है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभिवाही धमनिका। इसका जो डायमीटर होता है इसका अधिक होता है और यहाँ से निकलने के बाद इसका जो डायमीटर होता है थोड़ा सा कम होता है। तो ब्लड तो जा रहा है अधिक प्रेशर में, लेकिन जब इसकी चौड़ाई कम होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण ही यहाँ पर इसका क्या होता है? फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। और ये फिल्ट्रेशन इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, प्रेशर के कारण होता है। तो इस फिल्ट्रेशन में हमारा क्या आता है? यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी और जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं ब्लड में वो भी इसमें फिल्टर कर जाता है। यहाँ पर ये फिल्टर करके इधर आ जाते हैं। ये यूरिन के साथ आ जाता है, यूरिन के साथ आता है। आप देखो ये घुमा हुआ है कुंडलित, आप बुक में आप फिगर को देख सकते हैं। अब ये घुमा हुआ आता है। इस भाग को जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इसको समीपस्थ कुंडलित भाग या पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल भी कहा जाता है और इसे डीसीटी भी कहा जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल मीन्स दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। और इन दोनों के बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शेप बन रहा है, इसको हम कहते हैं यू शेप। इसका नाम है हेनले लूप या हेनलेस लूप। हेनले साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया नाम है, ठीक है। तो ये हमारा जो यूरिन फिल्टर होकर के आ रहा है वापस आता है, यहाँ से फिर जाता है हेनले लूप में। यहाँ पर क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वाटर भी यहाँ पर फिल्टर होकर क्या जा रहा है? जो यूजफुल है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वाटर को बैलेंस करने के लिए वाटर जरूरी है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है हमारे शरीर को उस प्रकार से यहाँ पर हैंडल लूप में वाटर का रीअब्जर्वेशन हो जाता है। गर्मी के दिनों में हम देखते हैं वाटर आप अब यूरिन पास करते हैं तो उस कंडीशन में आप देखते हैं
कि ये वाटर को बैलेंस करता है। अब यहाँ से वापस आया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में गया और यहाँ से आने के बाद एक कॉमन डक्ट है, एक कलेक्टिंग डक्ट इसको कहेंगे, संग्राहक ने लिखा है। यहाँ पर ये सब यूरिन जमा हो रहा है, बहुत सारे कॉमन कैप्सूल नेफ्रॉन हैं, उससे ये इसमें जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है, बहुत सारे इस प्रकार के असंख्य, और इसमें आता है फाइनली यूरिन इसमें आता है। और यही यूरिन का ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये हमारा जाकर के जुड़ जाता है इस मूत्रवाहिनी में, काम अंदर में जुड़ता है और यहाँ से फिर ये यूरिन आता है और यहाँ पर जमा होता है और फिर यूरिन को पास कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें हमारा एक्सक्रीशन होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि वेस्ट प्रोडक्ट तो आ गया, जो यूजफुल है वो भी आ जा रहा है। तो वाटर का हमने क्या देखा कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, उसको तो वापस लेना है। तो यहाँ से एक ट्यूब्यूल आती है जो इसके चारों ओर स्पाइरल होता है, पूरा क्वाइल किया हुआ है, आप देख रहे हो इसे बनाया हुआ है फिगर में। अब फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है इसको फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, इस सारी चीज़ों को, एक प्रोटीन का टाइप है एमिनो एसिड को, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना ब्लड में भेज देता है और ब्लड में ये हमारे एसेंशियल इसलिए वो रख लेता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारा यहाँ से फिर आ जाता है। अब ये हमारा ह्यूमन बीइंग का था एक्सक्रीशन। अब इस चैप्टर में प्लांट में भी एक्सक्रीशन है, प्लांट में भी एक्सक्रीशन होते हैं। प्लांट अगर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा छोड़ रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स छोड़ रहा है, तो ये भी हमारा एक्सक्रीशन है, किसका, प्लांट्स का। अब थोड़ा सा दिया हुआ है बुक में, आप पढ़ लेंगे। ऑक्सीजन भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, प्लस गम, जो गोंद, या आप देखते हैं बेल का पेड़ जो होता है उसमें थोड़ा सा गम जैसा निकलता है या मिल्की प्रोडक्ट निकलता है। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं। और कुछ वैसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांट्स जो है रूट के थ्रू सॉइल में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स भी वहाँ पर है। अब हम लोग देखें इसमें आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क। और कृत्रिम वृक्क क्या है, एक डायलिसिस मशीन है, डायलिसिस मशीन है जिसको आप हिंदी में पढ़ रहे होंगे अपोहन। अपोहन एक क्रिया है, ये क्रियाविधि जो है आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन के द्वारा कराया जाता है। इसमें ठीक उसी तरह हम लोग जानते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं, इससे मनुष्यों की मृत्यु भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को उनके बॉडी से, आर्टरी से निकाल करके फिर उसे उस टाइप का डायलिसर होता है, एक लिक्विड होता है जो उसमें सॉल्यूट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको उस डायलिसर में वो डिफ्यूज़ कर जाता है। डिफ्यूज़ करके उसी लिक्विड में वो रह जाता है। बाकी ब्लड फिल्टर करके फिर उन ह्यूमन बॉडी में एक मशीन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से ब्लड निकाला मशीन में और ब्लड गया और फिर यहाँ से उसे फिर उनके बॉडी में भेज दिया जाता है, क्योंकि डायलिसर में इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज़ कर जाता है। ये यही अपोहन है। और एक्चुअली किडनी में या वृक्क में किसी प्रकार का आघात हो या ब्लड प्रेशर के कारण या डायबिटीज़ के कारण किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त हो जाता है वृक्क, तो ऐसे व्यक्तियों को किडनी खराब हो जाती है तब डायलिसिस पे रखा जाता है। ठीक है, इस तरह हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर खत्म हुआ।